हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? कैमरा ऑन कर लो सारे लोग अपना अपना। वॉइस आ रही है आपको मेरी? वॉइस आ रही है आपको मेरी? यस और नो? जी यस मैम। यस मैम। गुड इवनिंग। ओके ओके, गुड इवनिंग। कैमरा ऑन कर लो सारे लोग, कैमरा ऑन कर लो। अच्छा, कल आपको समझ में आया था क्या क्या बताया था? एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। कल आपको मैंने क्या क्या बताया था? यस मैम। बताओ क्या क्या बताया आपने और किस किस ने आज उसको इम्प्लीमेंट किया ऑफिस में? बताओ बताओ। मैम कल आपने बताया था आईडी एक्टिवेट करने के बारे में और 3-4 दिन का जो प्रोसेस रहता है उसके बारे में बताया हुआ था। बस एक ही बंदे को समझ आया कल मीटिंग में, औरों को भी आया था? अभिषेक यस मैम। बता मैम इन भाई, कैसे अभिषेक कैसे लेना है? यस सर। तो सर बताओ। यस। यस मैम। हाँ सर आज सॉरी मैम, आज इम्प्लीमेंट किया था मैंने ना ये चीज। तो अभी रिजल्ट अच्छा है मैम इस चीज से ना। रेडी हो गए हैं लोग। पक्का? यस मैम। कल ऑफिस भी आ जाएंगे। अरे वाह, फिर तो मजा आ गया। अच्छा, इसके अलावा और इसके अलावा और किसी ने नहीं किया इम्प्लीमेंट? पुराने हैं ना सारे एएस, ऐसे है ना जिनको हाँ। 4-5 मंथ का टाइम हो चुका है, ऐसे ही लोग हैं ना सारे आज मीटिंग में? यस मैम। ओके ग्रेट। तो आज मैं आपको आगे की चीजें बताऊंगी, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आपने इंटरव्यू करना है और इंटरव्यू के बाद आपने 2 से 3 दिन तक, एटलीस्ट 2 दिन तो, ठीक है, लोगों को पीपीटी वगैरह सिखाना है। जैसे कि आप ऑफिस में करते हो या ऑनलाइन भी करते हो, तो एकदम से नहीं बताना है, 1-2 दिन का थोड़ा सा पॉज देके उनको पीपीटी वगैरह आपने सिखाना चालू कर देना है। ओके? और जैसे आप पीपीटी सिखाओगे 2-3 दिन के अंदर, उसको प्रोडक्ट भी आपने, जो ज्वाइनिंग वाला प्रोडक्ट है वो भी आपने अब उसको क्या करा देना है, प्रोवाइड करवा देना है। और अब हमने उनको क्या बताना है, 2 सीसी की हमने उनको प्लानिंग देनी है कि अब वो आगे अपना बिजनेस चालू यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे किसी को समझाना होता है इजी वे में, क्या क्या बातें बोलनी होती है, किस किस तरीके से करना होता है, वो सारा चीज मैं अभी आपको बताऊंगी। ओके? रेडी हो सारे? डायरी पेन लेके बैठे हो? यस मैम। यस मैम। ओके ग्रेट। ओके, तो अच्छे से समझना अभी जो मैं चीजें बताऊंगी आपको, है ना? स्क्रीन शेयर हो रही है आपको मेरी? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके। तो देखो, सबसे पहले तो जब आप 2 सीसी बताने लगते हो किसी को, तो थोड़ा सा आपने क्या ले लेना है, उससे एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेना है कि देखो आज आपको ऑफिस में आते आते या काम को सीखते सीखते कितना टाइम हो गया, है ना? वो आपको बताएगा कि मैम मेरे को 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए मेरे को ऑफिस में आते आते। अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया है। फिर तो आपको फॉरएवर का काम जो है वो अच्छे तरीके से क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना? आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम फॉरएवर के अंदर में काम करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे फ्यूचर होने वाला है वो कितना ब्राइट होने वाला है ना? वो बोलेगा हाँ जी सर, हाँ जी मैम, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। ठीक है ना? तो देखो, अभी
मान के चलो कि नेहा एक लड़की आपके सामने है ना, तो अब आपने बोलना है, बीच बीच में ना नाम लेते रहना है हमने उस इंसान का, है ना। अब हमने बोला कि अरे वाह नेहा, फिर तो बहुत बढ़िया है। अच्छा नेहा, आज ना मैं आपको प्लानिंग देने वाली हूँ, मैं आपको आज आगे का काम समझाने वाली हूँ कि कैसे अब आपने अपने काम को स्टार्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की, है ना। मे बी आपने, आपको 2-3 दिन के अंदर में आपको ये बताया भी होगा, बट मैं फिर से आपको अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगी। अब देखो होता क्या है ना, ऐसे करके हमारा क्या होता है, मार्केटिंग प्लान होता है। देखो जब जैसे ही आपने अपना ज्वाइनिंग किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, तो आप कंपनी में क्या बने थे, एज अ कस्टमर बने थे कंपनी में, ठीक है ना। अब जैसे ही आप अपना 2000 पॉइंट करके अपना 2cc करते हो, तो आप क्या बनते हो, यहाँ पे कंपनी के बिजनेस पार्टनर बनते हो, है ना। और कंपनी आपको एक लेवल देती है, जिस लेवल का नाम होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। अब ये होता कैसे है, देखो आपको पता है फॉरएवर जो है वो 170 देशों के अंदर में काम करती है। हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, कहीं पे यूरो है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे पाउंड है। इंडिया में क्या चलता है, रुपीज चलता है। तो फॉरएवर ने क्या किया हुआ है, अपनी करेंसी को बैलेंस करने के लिए खुद का एक करेंसी बनाया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन करेंसी। और शॉर्ट फॉर्म जो उसकी होती है उसको बोला जाता है सीसी, राइट। अब ये सीसी होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, है ना। फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कंपनी क्या देती है, उन प्रोडक्ट्स को पॉइंट दे के रखती है ना। जैसे कि एक एलोवेरा जेल है, एक एलोवेरा जेल के आप समझ लो यहाँ पे 102 पॉइंट होते हैं। हनी आता है हमारा, हनी के 105 पॉइंट होते हैं। टूथपेस्ट आता है हमारा, टूथपेस्ट के 32 पॉइंट होते हैं। जब ये सारे पॉइंट कुल मिलाकर 1000 हो जाते हैं, तो हमारा 1 सीसी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही हम 2 सीसी मतलब कि 2000 पॉइंट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे 2 सीसी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब 2 सीसी हमने यहाँ पे कर लिया, तो कंपनी ने हमें अपना, पहले हम कस्टमर थे, अब कस्टमर से कंपनी ने हमें क्या बनाया, बिजनेस पार्टनर बनाया। अब यहाँ पे ना हमें काफी सारे बेनिफिट आना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं ना। क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको एवरी प्रोडक्ट के ऊपर में लाइफ टाइम के लिए 30% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। 25% आपको कमीशन आना स्टार्ट हो जाती है जैसे ही आप 25 सीसी करते हो। अब कंपनी आपको सुपरवाइजर बना देती है, और यहाँ पे ये तो सेम है आपका जो प्रोडक्ट पे डिस्काउंट रहता है, कमीशन बढ़कर आपकी कितनी हो गई, 28% हो गई। जैसे ही आपने 75 सीसी किया, अब आप बन गए कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर, ये तो हमारा यहाँ पे सेम ही है, कमीशन बढ़कर हो गया 33%। और जैसे ही हमने 120 सीसी किया, हम यहाँ पे क्या बन गए, मैनेजर बन गए, राइट। अब मैनेजर पे ये तो हमारा सेम ही है, कमीशन बढ़कर हमारा 33% हो गया। अब देखो इनकम की अगर मैं बात करूं, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप 10 से लेकर 15,000 की मिनिमम अर्निंग कर सकते हो, और आगे कोई भी लिमिट नहीं है, किसी भी लेवल पे कोई भी लिमिट नहीं है। जितना आप काम करोगे हर लेवल पे आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, इनकम आएगी। अब जैसे कि अब सुपरवाइजर की बात करते हैं, तो 25 से लेकर 35,000 तक की इनकम अर्न कर सकते हैं हम अपने सुपरवाइजर लेवल पर। 40 से लेकर 45,000 की अर्निंग हम अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे करते हैं। और मिनिमम 60 से लेकर 70,000 मिनिमम इनकम होती है मैनेजर लेवल पे, आगे कोई भी लिमिट नहीं होती है, ठीक है ना। अच्छा, ये आपको, ये जो अभी मैंने आपको मार्केटिंग प्लान बताया फॉरएवर का, आपको ये इतना समझ में आया, रूबी समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ओके ग्रेट। अब देखो रूबी, हम अभी यहाँ पे क्या है, कस्टमर है कंपनी के, है ना। अब हमने कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनना है, जिसके लिए हमें अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपना 2000 पॉइंट का बिजनेस करके अपना 2 सीसी का लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट है इतना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको और इजी तरीके से इसको समझा देती हूँ। जैसे कि देखो हमारा एक एलोवेरा जेल है,
एक एलोवेरा जेल के पॉइंट कितने होते हैं? वैसे तो 102 होते हैं, चलो हमने 100 मान के चले कि एलोवेरा के पॉइंट कितने, 100 पॉइंट है, और एक एलोवेरा जेल 2050 का आता है, पर हमने चलो 2000 का मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, 2 एलोवेरा जेल लिए हमने, है ना, तो 2 एलोवेरा जेल के पॉइंट कितने होंगे? 200 पॉइंट होंगे। पर वो 2 एलोवेरा जेल आएंगे कितने के? 4000 के आएंगे, है ना। अच्छा, अगर हमने 10 एलोवेरा जेल ले लिए, अपने पास ले लिए, तो हमारे कितने पॉइंट हो जाएंगे? 10 एलोवेरा जेल के पॉइंट कितने होंगे? 1000। और वो 10 एलोवेरा कितने के आएंगे? अगर एक एलोवेरा 2000 का आ रहा है, तो 10 एलोवेरा जेल कितने के आएंगे? 40,000। नहीं, फिर से बताओ, 10 एलोवेरा कितने के आएंगे, या कितने के 20,000 आएंगे? के। हाँ जी, 1000 20,000 के आएंगे, है ना। अब हमने अगर 20 एलोवेरा जेल अपने पास में ले लिए, तो हमको पॉइंट कितने मिलेंगे? 2000 पॉइंट। और वो 20 एलोवेरा जेल आएंगे कितने के? 40,000। हाँ जी, वो कितने के आएंगे? 40,000 के आएंगे, है ना। तो मतलब कि इंडिया के अंदर में अगर हम 40,000 का टर्नओवर क्रिएट करते हैं, तो है ना, हम क्या कर लेते हैं, अपना 2cc का लेवल अचीव कर लेते हैं, मतलब 2000 पॉइंट हमारे कंप्लीट उसके अंदर में हो जाते हैं, और हम अपना कौन सा वाला लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं? अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। ये समझ में आ गया रूबी आपको? यस मैम। ओके ग्रेट। तो अब मैं रूबी आपको बताऊंगी कि कैसे आप ये जो अपना 2cc का जो टर्नओवर होता है, ये कैसे कैसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसको करने के वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बट मेन होते हैं 2 प्रोसेस, ठीक है ना, जो अभी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर कराऊंगी। देखो, एक प्रोसेस होता है स्लो प्रोसेस होता है एक, ठीक है ना, स्लो ट्रैक होता है, और दूसरा होता है यहाँ पे फास्ट ट्रैक, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोनों तरीके से आप कर सकते हो, मेरा काम है बताना, जो आपको अपने लिए बेस्ट लगेगा आप उसको चूज अपने लिए कर सकते हो, ठीक है। पर हाँ, मैं ना आपको रूबी एक बात बताना चाहती हूँ, सिर्फ 5% लोग होते हैं जो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लेवल है वो स्लो ट्रैक से करने का ट्राई करते हैं। 95% जो लोग होते हैं वो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर ना फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों, वो अभी आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा जब मैं आपको आगे इसके बारे में अच्छे से बताऊंगी, तो ठीक है ना। अब मान के चलते हैं कि रूबी सबसे पहले हमने अपने काम को स्लो ट्रैक से स्टार्ट किया। अब जैसे कि फर्स्ट मंथ है, मान के चलो फर्स्ट मंथ में आप ऑफिस आ रहे हो, ट्रेनिंग लगा रहे हो, सीख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, है ना, और आपने 1-2 प्रोडक्ट लेके अपना ज्वाइनिंग करके अपना आईडी को क्या करवा दिया है, यहाँ पे एक्टिवेट करवा दिया है ना। अच्छा, सेकंड मंथ में क्या हुआ, अब आपने रूबी प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा लगा, राइट, तो क्या आप अपने उस प्रोडक्ट के बारे में किसी और को बता सकते हो, शेयर कर सकते हो आप उस प्रोडक्ट के बारे में? यस मैम। बिल्कुल कर सकते हो, है ना। मैं बोलती ज्यादा नहीं, आपने क्या एक मंथ में आप 2 लोगों को एलोवेरा दिला सकते हो? मतलब आपने 10 लोगों को एलोवेरा बताया, समझाया, 10 लोगों ने नहीं लिया आपसे एलोवेरा, कितने लोगों ने आपसे एलोवेरा ले लिया? 2 लोगों ने आपने आपसे एलोवेरा जेल लिया, तो आपको कितने पॉइंट मिले उसके? 200 पॉइंट। 200 पॉइंट मिले, ठीक है ना। अब तीसरा मंथ आया, तीसरे मंथ में क्या हुआ कि इन 2 लोगों ने जो आपसे एलोवेरा लिया था ना, उसमें से एक बंदे ने आपको बोला कि मैडम मेरे को ना बहुत अच्छा लगा एलोवेरा जेल, मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट भी आया, तो मैम मेरे को ना आप फिर से दे देना एक एलोवेरा जेल। तो आपको रिपीट में क्या आ गया, एक एलोवेरा जेल का ऑर्डर आ गया, मतलब 100 पॉइंट का आपको रिपीट में ऑर्डर आ गया। क्या आप अगले मंथ भी, मतलब रूबी तीसरे मंथ भी क्या 2 से 3 लोगों को पूरे मंथ में अपना एलोवेरा समझा के दे सकते हो क्या? जी मैम। दे सकते हो, है ना। मैं बोलती ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 लोगों को आपने एलोवेरा दिया और आपने कितने पॉइंट कर लिए अपने अचीव? 300 पॉइंट कर लिए। एक आपका रिपीट में ऑर्डर आया था, तो टोटल कुल मिलाकर आपके कितने पॉइंट हो गए? 400 पॉइंट हो गए, है ना। अब आया आपका यहाँ पे चौथा मंथ, ठीक है। अब चौथे मंथ में आपको दूसरे मंथ वाले ने भी एक बंदे ने रिपीट में ऑर्डर दिया, 2 लोगों ने आपको यहाँ से रिपीट में ऑर्डर दिया, और 2 से 3-4 लोगों को आपने चौथे मंथ में बता दिया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 6 एलोवेरा जेल हमारे
चौथे मंथ में क्या हो गए, बिक गए, और हमारे कितने पॉइंट हो गए, तकरीबन तकरीबन 600 पॉइंट हो गए, है ना। 600 पॉइंट। अगर हम ये 3 मंथ का पॉइंट मिलाकर देखें तो कितने पॉइंट हो गए कुल मिलाकर हमारे, 6 4 10 और 2 12, 12। 1200 पॉइंट हो गए। मतलब कहीं ना कहीं हमने अपना 1 सीसी तो अचीव कर लिया, है ना। अब आया हमारा 5वां मंथ। अब 5वें मंथ में यहाँ से भी रिपीट में ऑर्डर आए, यहाँ से भी रिपीट में ऑर्डर आए, और हमने 4 से 5 लोगों को और बता दिया। मान के चलो कि 10 एलोवेरा जेल के हमको ऑर्डर आए, और 10 लोगों ने जब हमारे से एक एक एलोवेरा लिया तो हमारे कितने पॉइंट हो गए, 1000। हाँ 1000 पॉइंट हो गए। 1000 पॉइंट का मतलब क्या होता है, 1 सीसी होता है। अब 1 सीसी हमने यहाँ पे कर लिया था, 1 सीसी हमने यहाँ पे कर लिया था, तो मतलब कि हमने अपना 2 सीसी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और हम क्या बन गए, यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। बट यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए हमें कितने मंथ का टाइम लग गया, तकरीबन तकरीबन कितने मंथ का टाइम लग गया दोस्तों, 5 मंथ का आपको टाइम लग गया, ठीक है ना। अब देखो, आपको लाइफ में ये जो 2 सीसी होता है ना, ये लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपको कितनी बार करना पड़ता है, खाली एक बार करना पड़ता है 2 सीसी। ध्यान रखो इस चीज को, 2 सीसी आपको लाइफ में सिर्फ कितनी बार करना पड़ता है, एक बार करना एक बार। पड़ता है। अब 2 सीसी जब आप कर लेते हो ना, तो आपका जो काम रहता है, आपका काम रहता है अपने बिजनेस की प्रमोशन करना। आपने किसी को प्रोडक्ट नहीं समझाना है, प्रोडक्ट नहीं देना है, खाली आपने अपना बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करना है। अब वो कैसे करना होता है, मैं रूबी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे कि रूबी, आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी, रिश्तेदार होंगे, जानने वाले लोग होंगे, आपके 50-100 लोग तो होंगे, है ना। अब आपकी फ्रेंड है, मान के चलो आपकी फ्रेंड का नाम है नेहा, ठीक है ना। अब आपने बोला नेहा को, आपने शेयर किया, अपना बिजनेस प्रमोट किया, आपने बोला नेहा को कि नेहा मेरे को ना तेरे से एक काम है। नेहा ने बोला हाँ बहन बता क्या काम है। आपने उसको बोला कि यार नेहा मैंने ना एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम करना स्टार्ट किया है, और वहां पे ना ऑफिस में मैं जाती हूँ, अपने ऑफिस का एड्रेस आपने बता दिया कि यहाँ पे मेरा ऑफिस है, और वहां पे ना कुछ वैकेंसीज निकली हुई है। वैकेंसीज, ये चीजें जो जो मैं एक एक चीज बोल रही हूँ, याद रख लो, इस चीज को लिख लो। नेहा मेरे को आपसे एक काम है, मैंने एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर में काम स्टार्ट किया है। जैसे कि बनारस में हमारा जो ऑफिस है वो पांडेपुर में है, एमपी में जो ऑफिस है वो कौन सी लोकेशन पे है, आपने उसको बताया कि उस ऑफिस में कुछ क्या निकली है, वैकेंसीज निकली है। और अच्छी बात नेहा ये है ना कि अगर हम वहां पे 2 से 3 घंटे भी काम करते हैं तो हम वहां पे आराम से 10 से लेकर 12,000 तक की मिनिमम अर्निंग वहां पे कर सकते हैं। अब आपको नेहा क्या बोलेगी कि काम क्या होता है, किस तरीके का काम होता है। अब आपने नेहा को बोला कि नेहा काम जो वहां पे होता है ना, कंप्यूटर ऑपरेटेड काम रहता है, तो वो देखो तेरे को मैं बातों से तो नहीं समझा सकती हूँ, उसके लिए तू ऐसे करना, एक बार मेरे साथ में ऑफिस चल पड़ना, वहां पे तेरे को सारा काम कंसल्ट किया जाएगा। अगर तेरे को अच्छा लगा तो तू करना, अगर तेरे को अच्छा नहीं लगा तो मत करना, ठीक है ना। अब नेहा बोलेगी कि हाँ चल ठीक है, कोई नहीं, मैं तेरे साथ में चल पड़ूंगी, देख लूंगी काम को। ज्यादातर चांसेस यही है ना, नेहा आपको यही बोलेगी, ठीक है ना। अब सेम ये, मतलब समझ लो 2 मिनट की बात भी नहीं है ये, है ना। 2 मिनट की बात आपने करनी है और उनको इनवाइट करना है आपने, बेसिकली अपने काम के काम को देखने के लिए, अपने काम के बारे में बताना है आपने, है ना। अच्छा रूबी, आप मेरे को बताओ, ये इतनी सी बात आप एक दिन में कितने लोगों को बोल के अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो? कम से कम 10 लोगों को मैम। कितने लोगों को? 10 लोग। लोगों को। 10 लोगों को। अच्छा रूबी, अगर मैं आपको बोलूं 10 लोगों को छोड़ो, क्या आप एक दिन में 2 लोगों को बता सकते हो? जी मैम। जी ओके, वाओ ग्रेट। तो हमने कुछ नहीं किया, मतलब बहुत ही कम रेशो लेके चल रही हूँ मैं, सिर्फ हमने एक दिन में 2 लोगों को बताया। पूरा 30 मंथ हमने यही काम किया, तो पूरे 30 दिनों में हमने कितने लोगों को बता दिया, मिनिमम से मिनिमम 60 लोगों को तो हमने बता दिया। अब 60 में से ना रूबी 30 लोग तो ऐसे होंगे जो ना आपको बहाना मारेंगे,
अरे काम तो बढ़िया है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी तो मम्मी मना कर रही है, मेरे तो घर वाले मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मना कर रही है, मेरे को ये रोक रहा है, मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा है बेकार है, ऐसे ऐसे बहाने मारेंगे ना आपको लोग, है ना। बट 30 यस जो मैम। लोग हैं आपके पास में, उन्होंने बोला नहीं यार मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा काम, है ना। उनमें से, उन 30 लोगों में से भी 15 लोगों ने हमें बोला कि भाई मेरे को तो इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त लगा, मेरे को ना प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं बोलती 15 लोगों ने आपसे एक एक एलोवेरा जेल की क्या करी, डिमांड करी, और 1500 पॉइंट का आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, रिटेल हो गया, बिक गया। मतलब कि 1500 पॉइंट हमारे होते हैं तकरीबन तकरीबन 30,000 में, 2,000 पॉइंट हमारे 40,000 में होते हैं, और 1500 पॉइंट हमारे कितने में होते हैं, 30,000 में होते हैं। अब एएस तो आपका हो गया था। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप एएस कर लेते हो तो प्रोडक्ट पे आपको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलता है, तकरीबन तकरीबन 30% का आपको क्या 30%। मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो सोचो 30,000 का प्रोडक्ट अगर आपने, बिक गया आपका 30,000 का प्रोडक्ट, तो 30,000 का 30% आप निकाल दो कि कम से कम भी 8-10 हजार रुपया तो आपको कहां से आ गया, प्रोडक्ट की रिटेलिंग पे आपको आराम से आ गया। आपने एफर्ट्स भी नहीं करे, आप लोगों को खाली बिजनेस बता रहे थे, बट उन लोगों को बिजनेस से भी ज्यादा बढ़िया हमारा क्या लगा, प्रोडक्ट लगा, तो वो प्रोडक्ट लेके गए हमारे से। अच्छा अभी रूबी, जो 15 लोग हमारे पास में बचे थे, उन 15 लोगों को तो बिजनेस करना था हमारे साथ में, है ना। अब उन 15 लोगों में से भी हमने सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को ही सिलेक्ट किया अपने आगे के काम के लिए, है ना। सिर्फ कितने लोगों को, अच्छे सीरियस 5 लोगों को हमने आगे के लिए सिलेक्ट किया, ठीक है ना, और उनसे हमने काम चालू करवाया। अब ये जो 5 लोग हैं, ये कौन से मंथ में आए हमारे पास में, 6th मंथ में। कितने लोग आ गए हमारे पास में, 5 लोग आ गए। अब इन 5 लोगों ने भी नॉलेज लिया, हमारी तरह सीखा, और कोई भी 1-2 प्रोडक्ट लेके क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइनिंग कर दिया, ठीक है ना। अब 7वां मंथ आया, 8वां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे करके नीचे को, मतलब कि हमने हर मंथ अपना काम करना है। अब इन्होंने भी, जैसे हमने 5 मंथ लगा दिए ना 2cc करने के लिए, इन्होंने भी, किसी ने 200 पॉइंट किया, अगले मंथ 400 किया, 500 किया, 700 किया। मतलब इन्होंने भी 1, 2, 3, 4, 5 मंथ का टाइम लगा दिया अपना क्या करने के लिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करने के लिए। अब 5 लोगों ने जब 2-2 सीसी का काम किया, तो आपके कितने सीसी हो गए, 10 सीसी हो गए। बट ये 10 सीसी कौन से मंथ में जाके हुए, 11वें मंथ में जाके आपके कितने सीसी हो रहे हैं रूबी, यहाँ पे 10 सीसी हो रहे हैं, ठीक है ना। अब पहले तो आप अकेले थे काम करने वाले, पर अब आपके साथ में वो आपके 5 दोस्त भी आ गए। तो 12वें मंथ में आप कुल मिलाकर कितने लोगों काम करने वाले, 6 लोगों, है ना। 6 लोगों ने 2-2 सीसी का काम किया, कितने सीसी हो गए आपके, 12 से। कितने सीसी हुए, 12 सीसी हुए, ठीक है ना। दिख रहा है आपको, विजिबल है स्क्रीन अच्छे से। यस यस मैम। मैम। एक मिनट, एक मिनट, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ, नहीं दिख रहा है तो, ठीक है ना। अब 6 लोगों ने 2-2 सीसी का काम किया, तो कितने सीसी हो गए आपके, 12 सीसी हो गए। अब आया 13वां मंथ। अब 13वें मंथ में ज्यादा नहीं तो 10 लोग तो होंगे आपके साथ में अच्छे अच्छे काम करने वाले। 10 लोगों ने भी 2-2 सीसी का काम किया, तो कितने सीसी हो गए आपके, 20 सीसी हो गए। 20 सीसी प्लस 12 सीसी कितना हो गया आपका यहाँ पे, 32 सीसी। कितना हो गया, 32। 32 सीसी हो गया, 32 हो गया। 32 की तो हमको नीड नहीं थी, हम यहाँ पे 25 सीसी पे ही क्या बन गए, सुपरवाइजर बन गए, है ना। अब 25 सीसी पे सुपरवाइजर तो बन गए हम, पर कितना टाइम लग गया हमको सुपरवाइजर करने के लिए, 1 साल 1 मंथ का, मतलब 13 मंथ के अंदर अंदर हम क्या बने, सुपरवाइजर बने, ठीक है ना। अब 14-15 ऐसे ऐसे पूरा हम क्या करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। तो देखो अगर हम स्लो ट्रैक से अपने काम को चालू करते हैं, तो मैनेजर बनने के लिए हमको यहाँ पे कम से कम भी 3 से लेकर 4 साल तक का क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। क्योंकि हमने भी आराम आराम से अपने काम को स्टार्ट किया था, और जो दोस्त हमारे साथ में आएंगे काम करने के लिए, वो भी आराम आराम वाले ट्रैक को ही क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया इतना, यस मैम। समझ आ गया कैसे बताना है स्लो ट्रैक। ठीक है। यस मैम।
यस मैम, ओके यस मैम। ओके ग्रेट ओके। अच्छा अब मैं आपको बताऊंगी कि अब फास्ट तरीके, जो मैंने आपको फास्ट ट्रैक बताया जिसमें जल्दी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा उसमें क्या होता है, देखो फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ के अंदर में हमने नॉलेज भी लिया, हमने सीखा भी, हमने यहाँ पे ज्वाइनिंग भी कर ली और हमने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल भी कर लिया। मतलब कि ये 20 एलोवेरा जेल हमने खरीद के अपने पास में रख लिए, ठीक है। हमने थोड़ा घर वालों से हेल्प ली, ठीक है ना। 5-10 एलोवेरा की हेल्प घर वालों ने लेने में कर दी, दोस्त यार मित्र ऐसे करते करते हमने 20 एलोवेरा जेल अपने पास में ले लिए। मतलब 40,000 का प्रोडक्ट हमारे पास में आ गया, ठीक है ना। अब सेकंड मंथ जब हमारे पास में आया तो सेकंड मंथ में मैंने आपको बोला था ना कि 2cc जब हमको करना होता है लाइफ में, सिर्फ खाली एक बार करना होता है, और 2cc के बाद हमारा जो काम होता है वो क्या होता है, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को अपना बिजनेस शेयर करने का होता है ना। अब जो आपने स्लो प्रोसेस में काम किया था, फास्ट प्रोसेस में भी आपने सेम वही किया। एक दिन में कितने लोगों को बताया, एक दिन में आपने 2 लोगों को बताया, ठीक है ना। और पूरे मंथ में आपने 60 लोगों को बताया, 60 में से 30 लोगों ने मना कर दिया, 30 लोगों में से 15 लोगों ने आपसे क्या लिया, प्रोडक्ट लिया। अब जब इन 15 लोगों ने आपसे डिमांड करी प्रोडक्ट की, तो आपके पास में 2000 पॉइंट का प्रोडक्ट पड़ा था ना, आपने ले लिया था ना, 20 एलोवेरा जेल ले लिए थे ना आपने अपने पास में। तो उसमें से 15 एलोवेरा जेल आपने इन लोगों को प्रोवाइड करवा दिए। मतलब कि उस 40,000 के प्रोडक्ट में से 30,000 का प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, बिक गया। सेकेंड मंथ आपके पास में कितना पैसा आ गया, कितना पैसा आ गया यहाँ पे आपके पास में, 30,000 रुपया, 30,000 रुपया आपके पास में आ गया है ना। अब मैंने आपको बताया था कि इन 15 लोगों में से 5 लोगों ने आपके साथ में काम को क्या किया, स्टार्ट किया। जैसे कि मान के चलो आप हो यहाँ पे, है ना, आपके साथ में ऐसे 5 लोगों ने काम को क्या किया, स्टार्ट किया। अब इसको मैनेजर बनना है तो इसको भी अपना एएस लेवल करना पड़ेगा, 2cc करना पड़ेगा, इसको भी 2cc करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है और इसको भी करना है। अच्छा आपके सीसी कितने हो गए, अब देखो आपने काम स्टार्ट किया, आपके नीचे जितने भी लोग काम करेंगे, जितना भी ये सीसी करेंगे, सारा की सारा सीसी आपके नीचे, आपके अंडर काउंट होगा सारा बिजनेस। तो आपके सीसी हो गए 2, 4, 6, 8 और 10। तो आपके दूसरे मंथ में कितने सीसी हो गए, यहाँ पे आपके हो गए यहाँ पे 10cc, ठीक है ना। ओके। अब हुआ क्या कि जब कोई भी पर्सन आपके साथ में यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर करता है तो इससे आपको कमीशन आता है। 7,000 इससे आ गया, 7,000 यहाँ से आया, 7,000 यहाँ से आया, 7,000 यहाँ से आया और 7,000 आपको यहाँ से आया। तो 7, 14, 18, 21 और 35,000 रुपीज आपको अगले मंथ यहाँ पे आ गया, जिन 5 लोगों ने आपके साथ में क्या किया था, काम को स्टार्ट किया था, है ना। तो दूसरे मंथ कुल मिलाकर पैसा कितना आ गया आपके पास में, 30 + 35 होता है 65,000, 65,000 रुपया आपके पास में आ गया। माइक अपने ऑफ करो, सारे लोग माइक ऑफ कर दो। कुछ नहीं है। तो जाओ माइक ऑफ कर दो भाई अपने, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ आपको। अब आपके पास में कितना पैसा आ गया, 65,000 रुपया आपके पास में आ गया, है ना। अब आप मेरे को बताओ, आपने फायदा किया या अपना नुकसान किया, फायदा मैम। फायदा किया, ठीक है ना। अब आया हमारे पास में कौन सा मंथ, अब हमारे पास में आया तीसरा मंथ, ठीक है ना। अब तीसरे मंथ में हुआ क्या कि अभी 40,000 का जो प्रोडक्ट था 30 का बिक गया था, अभी भी 30 का बचा हुआ है यहाँ पे, सॉरी 10 का बचा हुआ है यहाँ पे। तो वो 10 का भी हमने क्या कर दिया, बेच दिया। रिपीट में हमें उन्हीं 15 लोगों में से 5 लोगों ने हमें रिपीट में ऑर्डर दिया, तो वो 10,000 का प्रोडक्ट भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बिक गया, है ना।
अब ये जो हमारा दोस्त था, इसने भी आगे को अपने 2-3 दोस्तों के साथ में काम को चालू किया, इसने भी 2-3 दोस्तों के साथ काम को चालू किया, ऐसे सब 2-4 लोगों ने अपने फ्रेंड के साथ में इस काम को चालू किया, और हमने भी अपने 2-4 दोस्तों के साथ में और शेयर किया इस काम के बारे में, है ना। अब पहले तो थे हम अकेले, है ना, पर अब हमारे साथ में कितने लोग आ गए हैं काम करने के लिए? 6 लोग आ गए हैं काम करने के लिए, है ना। अब 6 लोगों में से मैं बोलती ज्यादा नहीं, हमने सिर्फ 4-4 सीसी का काम किया। कितने सीसी का काम किया? खाली 4-4 सीसी का काम किया। तो हमारे कितने सीसी हो गए? 24 सीसी हो गए। कितने सीसी हो गए हमारे? 24 24 प्लस पिछले मंथ कितने हुए थे? 10 हुए थे। टोटल कुल मिलाकर तीसरे मंथ में कितने सीसी हो गए अपने? 34 सीसी हो गए। अब 34 की तो जरूरत थी नहीं, 34 की जरूरत थी नहीं। हम 25 सीसी पे क्या बन गए? यहाँ पे सुपरवाइजर बन गए। और कौन से मंथ में सुपरवाइजर बन गए? हम यहाँ पे तीसरे मंथ के अंदर में हम क्या बन गए? सुपरवाइजर बन गए। और तीसरे मंथ में मैं बोलती ज्यादा नहीं, हमको 15,000 रुपए की यहाँ पे क्या आई? इनकम भी आई, क्योंकि इस बार हमने अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा काम किया, अपने डायरेक्ट में हमने थोड़ा कम काम किया। पर कुल मिलाकर अगर हम तीसरे मंथ की कुल मिलाकर 3 मंथ के अंदर जो पैसा हमारे पास में आएगा वो कितना होगा? 65 प्लस 10 हो गया आपका 75, 75 प्लस 15 कितना हो गया? 90,000 रुपए आपके पास में कौन से मंथ में आ गया? तीसरे मंथ के अंदर में आ गया। अच्छा, अब आया यहाँ पे हमारा कौन सा मंथ? चौथा मंथ आया। चौथे मंथ में 10 अच्छे लोग हैं हमारे साथ में, है ना। 10 लोगों ने अपना 4-4 सीसी का काम किया। आपके कितने सीसी हो गए? 40 सीसी हो गए, है ना। पांचवा मंथ है यहाँ पे। पांचवें मंथ में हमारे साथ में 20 लोगों ने काम किया। 20 लोगों ने 4-4 खाली 4-4 सीसी का काम किया उन्होंने भी। आपके कितने सीसी हो गए? 80 सीसी हो गए। 80 प्लस 40 कितना होता है? 120 होता है। आपके कितने सीसी हो गए? 120 सीसी हो गए, है ना। और 120 सीसी पे दोस्त हम यहाँ पे क्या बनते हैं? मैनेजर बनते हैं। क्या बनते हैं? सुपरवाइजर से सीधा ही आप प्रमोट कहाँ पे हो गए? मैनेजर लेवल पे आप प्रमोट हो गए, ठीक है ना। और एक जो मैनेजर होता है वो मैंने आपको बताया था कि 60 से लेकर 70,000 रुपया का इनकम कमाना स्टार्ट कर देता है वेरी फर्स्ट मंथ से ही, है ना। मैं बोलती चलो, आप बोलोगे अरे मैम मैं तो इतनी जल्दी बन ही नहीं सकता हूँ मैनेजर। मैं बोलती चलो 6 मंथ लग गए आपको मैनेजर बनने के लिए, 7 मंथ लग गए, 8 मंथ लग गए, 9 मंथ लग गए, 10 मंथ लग गए। 10 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे आप क्या बन सकते हो? आराम से मैनेजर बन सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ, अगर 10वें मंथ भी आपको 60-70,000 रुपए आना स्टार्ट हो जाए तो क्या बुरी बात है या अच्छी बात है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। मतलब 1 साल के भी अंदर अंदर हम यहाँ पे क्या बन रहे हैं? मैनेजर बन रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मैं ऐसे ही फुकरियां नहीं मार रही हूँ कि 10 मंथ के अंदर अंदर मैनेजर बनते हैं। रवि सर जो हैं, ठीक है ना, रवि सर 10 मंथ के अंदर अंदर इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बने हैं। मैं ये तभी आपको बोल रही हूँ जो हमने अचीव किया हुआ है, ठीक है ना। तो आराम से आप 8 से लेकर 10 मंथ के अंदर क्या बन सकते हो? मैनेजर यहाँ पे बन सकते हो। अच्छा, आप मेरे को बताओ रूबी कि आपको अपने लिए कौन सा वाला प्रोसेस ज्यादा बढ़िया लगा कि ग्रोथ किस में जल्दी हो सकती है? स्लो वाले प्रोसेस में या फास्ट वाले प्रोसेस में? फास्ट वाले प्रोसेस में जल्दी ग्रोथ हो सकती है ना। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि फास्ट में आपकी ग्रोथ क्यों इतनी जल्दी हो गई। देखो, अगर आप स्लो ट्रैक से काम को जब स्टार्ट करते हो ना, तो हम 6 मंथ तक आपको सिखाते रहते हैं और आप अपना AS लेवल उस टाइम पे क्वालिफाई अपना कर रहे होते हैं ना। जब 7वें मंथ आप अपना काम स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे 90% काम आप खुद करते हो और 10% आपका काम आपके सीनियर करके आपको देते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे ये जो अपना फास्ट ट्रैक होता है, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि आपने फर्स्ट मंथ में ही अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, तो अभी ज्यादा नॉलेज आपके पास में नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 90% जो सपोर्ट आपका रहता है, 90% काम आपका सीनियर करेगा आपके लिए, और 10% जो काम है वो आप खुद करो
करोगे, ठीक है ना। अब अभी आपको ना ऐसे लग रहा होगा यार मैं किसी को बताऊंगी, प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगी, है ना, पता नहीं वो लेगा या नहीं लेगा, मेरे को तो बताने नहीं आता है, समझाने नहीं आता है। मुझे भी पता है कि रूबी अभी आपको नहीं आता है ना, पर अगर आप मेरी अपने उस दोस्त से बात करवा दोगे तो क्या मैं उसको समझा सकती हूँ? आपको लगता है ऐसा? यस मैम। ठीक है ना। तो अब ग्रोथ क्यों जल्दी हो गया? क्योंकि 90% जो सपोर्ट रहा आपका सीनियर का था आपके साथ में, तब करके आप यहाँ पे क्या हो गए, जल्दी ग्रो कर गए, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मैंने आपको अभी समझाया ये समझ में आया आपको? यस मैम। कैसे स्लो और कैसे फास्ट ट्रैक बताना होता है? जी मैम। यस मैम। यस मैम। इजी है, यस मैम। मतलब कि स्लो ट्रैक जब बताते हो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, उसको फील कराओ कि एक मंथ में अगर तू एक एक बंदे से भी दिन में अपना प्रोडक्ट बता रहा है तो 30 दिनों में 30 लोगों को तूने बताया, 30 में से 2 लोगों ने तेरा एलोवेरा जेल लिया, अगले महीने तूने 3 लोगों को दिलाया, अगले महीने तूने 5 लोगों को दिलाया, अगले मंथ तूने 10 लोगों को दिलवा दिया, अगले मंथ तूने 12 लोगों को दिलवा दिया, है कि नहीं, है ना। तो 5 से लेकर 6 मंथ के अंदर तू स्लो ट्रैक में आराम से अपना क्या कर सकता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर सकता है, ठीक है ना। और उसको फिर आप दिखाओ स्टेप वाइज स्टेप, मैंने आपको बताया है वो जरूरी है बहुत ज्यादा करना, मतलब कॉम्प्लिकेट मत करना। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ मैंने आपको क्या समझाया है, कैसे समझाया है। सबसे पहले आपने क्या बताना है, उसको कंपनी का मार्केटिंग प्लान बताना है, राइट। सबसे पहले आपने क्या बताया, ये मार्केटिंग प्लान बताया आपने, ठीक है ना। फिर आपने बताया 2cc कितने अमाउंट में होना है, तो इसको एग्जांपल के थ्रू कि एक एलोवेरा जेल के 100 पॉइंट है, एक एलोवेरा जेल 2000 का आता है, 2 एलोवेरा जेल के 200 पॉइंट होंगे, वो 4000 का आएगा। ज्यादा समझाना है तो 3-4 करके समझा सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप आ जाओ कि 10 एलोवेरा जेल का 1000 पॉइंट होता है, तो इसका मतलब कि 1 cc हो गया, है ना। पर 10 एलोवेरा जेल आएंगे कितने के? अगर एक एलोवेरा जेल 2000 का आ रहा है तो 10 आएंगे 20 के, 20,000 के आएंगे ना। और 20 एलोवेरा जेल लेंगे तो 2000 पॉइंट हो जाएंगे, 2000 पॉइंट का मतलब 2 cc होता है। और 20 एलोवेरा जेल आएंगे कितने के? हमारे 40,000 के आएंगे, है ना। तो मतलब कि अगर हम इंडिया के अंदर में 40,000 का टर्नओवर क्रिएट करते हैं तब जाके हमारा क्या होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है ना। अब ये असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके भी 2 तरीके होते हैं, एक स्लो तरीका होता है, एक फास्ट तरीका होता है ना। अब यहाँ पे आपने उसको दिखाया कि आपने 5 मंथ के अंदर अंदर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, है ना। अब उसके बाद जो हमारा काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की प्रमोशन करना होता है। उसको थोड़ा सा हल्का सा लिटिल बिट आपने इंट्रोडक्शन देनी है, इनविटेशन, ठीक है ना, कि आपके साथ में आपकी मान के चलो फ्रेंड है, आपने उसको बताया कि मैंने एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम स्टार्ट किया है, वहां पे कुछ वैकेंसीज निकली है, 2 से 3 घंटे काम करके हम 10 से 15,000 की अर्निंग वहां पे कर सकते हैं, है ना। अब ऐसे बोल के आप एक दिन में कितने लोगों को बता सकते हो, है ना। अब इसके बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पे आगे, फिर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट दिखा दिया, है ना, कि फिर आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, आपने एक दिन में हमने 2 लोगों को बताया, 30 दिनों में 60 लोगों को बताया, 30 लोगों ने मना कर दिया, 30 लोगों में से 15 लोगों ने प्रोडक्ट, ये आपको फिर फास्ट तरीके से बताओगे ना तो काम आएगा वहां पे बताने के लिए ये वाली चीज आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने 15 लोगों को प्रोडक्ट रिटेल करवा दिया और 15 लोगों ने आपके साथ में जो काम करने वाले थे, ठीक है ना, उसमें से सिर्फ हमने 5 लोगों को क्या किया, आगे के लिए सिलेक्ट किया, ठीक है ना। और फिर उन 5 लोगों से आपने यहाँ पे 6th मंथ में काम स्टार्ट करवा दिया, ठीक है ना। ये स्टेप वाइज स्टेप करना है आपने, ये सारा प्रोसेस क्लियर है। फिर उससे आपने क्वेश्चन पूछना है कि आपको कौन सा वाला प्रोसेस अपने लिए ज्यादा बढ़िया लगा, स्लो प्रोसेस या फास्ट प्रोसेस? बताओ कौन सा अच्छा लगा आपको? मैम फास्ट। फास्ट प्रोसेस अच्छा लगा। अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं
10 लोगों को अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने की प्लानिंग देती हूँ ना, तो 10 लोगों में से मेरे को 9 लोग यही बोलते हैं कि मैम मेरे को फास्ट वाला प्रोसेस बहुत बढ़िया लगा, ठीक है ना। अब ये है तो बढ़िया है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में हमारी जो ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। पर एक बुरी बात पता क्या है, अभी आपके लिए ये फास्ट वाला प्रोसेस आपके लिए नहीं है। आपके लिए सिर्फ अभी कौन सा वाला प्रोसेस है? खाली स्लो वाला प्रोसेस है। क्योंकि फास्ट प्रोसेस से काम करने के लिए तो परमिशन लेनी पड़ती है, और कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही एलिजिबिलिटी दी जाती है फास्ट ट्रैक के साथ में काम करने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी कौन सा ट्रैक से कर सकते हो? आप सिर्फ और सिर्फ स्लो तरीके से कर सकते हो। तो अभी करना क्या है, आपने आराम आराम से सीखना है, आराम से समझना है आपने इसको, ठीक है ना। धीरे 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 करके आराम से तुम क्या कर सकते हो, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आपने उसको यहाँ पे ये फील करवा दिया कि भाई फास्ट ट्रैक तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ अभी कौन सा ट्रैक है? स्लो ट्रैक है। उसके माइंड में एक कमांड जाती है कि 40,000 मतलब ये मेरे मेरे मतलब का नहीं है, ये मेरे को तो आराम आराम से करना रहेगा, करना पड़ेगा मेरे को आराम आराम से, ठीक है ना। तो अब आपने ये सब बताने के बाद में अब आपने उसको अपनी स्टोरी सुनानी है, ठीक है ना। अपनी स्टोरी, जैसे कि अब मैं बात करूं तो मैं बोलती हूँ कि जैसे देखो मेरे को 2018 में जब इस काम के बारे में पता लगा था, जिस दिन मेरे को असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की प्लानिंग दी गई थी, है ना, तो मेरे को भी बताया गया था कि आप अरे माइक ऑफ कर दो यार, सारे लोग माइक ऑफ कर दो, ठीक है। मेरे को भी स्लो तरीका भी बताया गया था और मेरे को फास्ट तरीका भी बताया गया था। मेरे सीनियर ने ना मेरे से एक ही क्वेश्चन किया था कि वंदना दोनों में से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा? तो मैंने आंसर दिया था कि सर मेरे को फास्ट वाला बहुत अच्छा लगा था। सर ने बोला इसके साथ में काम करने की परमिशन नहीं है, आपको एलिजिबिलिटी नहीं है, अभी आपके पास में स्लो प्रोसेस है। तो मैंने पता आगे से क्या क्वेश्चन किया था, मैंने बोला सर इसमें एलिजिबल होने के लिए या फास्ट में काम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पर मैं करना चाहती हूँ फास्ट में। सर ने बोला क्यों करना चाहते हो आप फास्ट में? तो मैंने आंसर दिया कि सर मेरे को ना जल्दी मैनेजर बनना है, मतलब कि मेरे को 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे कुछ करके दिखाना है। और आपने खुद अभी मेरे को बताया कि अगर आप स्लो तरीके से करोगी तो आपको 3 से लेकर 4 साल का टाइम लग जाएगा, और फास्ट से करोगी तो विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर भी आप आराम से अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। तो अच्छा सर ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा चलो मान के चलो 1% मैंने फास्ट तरीके से करने के लिए आपको परमिशन दिला दिया है ना, तो क्या आपके पास में अभी पैसा है कि आप 40,000 के साथ में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर लोगी? तो मैंने सर को बोला, सर ने पूछा कि सेविंग वगैरह है आपके पास में? मैंने बोला सर सेविंग छोड़ो, अभी तो मेरे पास में ना एक चवन्नी भी नहीं है, बट मैं ना ट्राई करती हूँ कैसे ना कैसे करके, पर करना तो है मुझे, है ना। अच्छा अब मैं घर गई, है ना, और माइंड में बस वही चल रहा था एएस लेवल कैसे करूंगी कैसे करूंगी, है ना। तो मैंने थोड़ा मम्मी से बात किया, ठीक है ना। मम्मी को मैंने काम के बारे में पहले ही बता के रखा था, मम्मी मेरे को पहले ही मना कर रही थी काम नहीं करना है ना। मैंने मम्मी से थोड़ा सा झूठ बोल के मैंने बोला मम्मी मेरे को ना पीजीडीसीए का एक कोर्स करना है, तो मेरे को ना उसके लिए फीस चाहिए। तो मैंने फीस का बहाना लेकर थोड़ा सा पैसा मम्मी से अरेंज किया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से कुछ पैसा अरेंज किया, और दोस्तों को भी मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को 5,000 दे दो, मेरे को 10,000 दे दो। मैं अपने दोस्तों को बोलती थी यार मेरे को ना 1,000 की बहुत इमरजेंसी में जरूरत है, तेरे पास में 200 400 600 1000 जितना भी है मेरे को दे दे। मुझे आज भी याद है मेरे को किसी ने 400 रुपए दिया, किसी ने 700 रुपए, किसी ने 300 रुपए। ऐसे करते करते मैंने कुछ पैसा 3-4 हजार अपने दोस्तों से अरेंज किया, ठीक है। 12-13 हजार मैंने अपनी फैमिली से अरेंज किया। एक मेरा बुआ का बेटा था, 5,000 मैंने उससे अरेंज किया। और मेरे पास में एक गोल्ड की अंगूठी मेरी नानी ने मेरे को दी थी, मैंने उसको बेच दिया, ठीक है ना। ऐसे करते करते मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किया। अब ये ना मैं बड़े ब्रीफ में मतलब डीप में बताती हूँ, है ना, पर
ये आपने अपनी स्टोरी बतानी है, मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपने कैसे कैसे किया है ना। तो आपने फिर उसके बाद में उसको ये चीज बतानी है, ठीक है ना। अब देखो, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो मेरे पास में क्या था, मेरे को सिर्फ इतना दिख रहा था कि यार मेरे को असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करना है। मेरे को ये नहीं दिख रहा था कि यार मैं इस काम को करके आने वाले टाइम में बहुत पैसा कमा सकती हूँ, घर बना सकती हूँ, गाड़ी ले सकती हूँ, है ना, और भी अपने सारे ड्रीम को पूरा कर सकती हूँ। उस टाइम पे मेरे को सिर्फ ये 2cc दिख रहा था कि मैं कैसे करूंगी कैसे करूंगी। पर देखो, मैंने 2018 के अंदर मैं अपना 2cc किया, और मैं फिर से आपको एक बार बोल रही हूँ कि 2cc आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में एक ही बार करना पड़ता है। मैंने 2018 में किया था। आज मैं फॉरएवर से पैसे पैसे की बात करूं तो 85 लाख रुपीस कमा चुकी हूँ, घर बना लिया, गाड़ी ले लिया, ठीक है ना। आज 1.5-2 लाख मंथ का कमा रही हूँ। जो भी मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो मैं खुद से पूरा करती हूँ, किसी कोई प्रेशर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मतलब होता है ना मर्जी के मालिक हैं, वैसे करके मैं जिंदगी जी रही हूँ आज के टाइम पे, है ना। तो अब आप खुद सोचिए, देखो मजा आएगा या नहीं आएगा। अब आपने ना अपनी स्टोरी यहाँ पे बताई, अपना इनकम उसको दिखाया, और अपने सीनियर के बारे में बताया कि देखो वंदना मैम है, वंदना मैम की आपने स्टोरी देखी थी, है ना, कैसे करके उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था। सोचो, उन्होंने भी अपना 2cc का लेवल किया था। अगर उन्होंने उस टाइम पे 2cc का लेवल नहीं किया होता तो क्या घर बना पाती, गाड़ी ले पाती, आज 1.5-2 लाख की अर्निंग कर पाती? बिल्कुल भी नहीं कर पाती। लक्ष्मण सर हैं, ठीक है ना, वो भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे, 40,000 का उनका पर मंथ का इनकम भी लगा था विप्रो नाम की कंपनी में। सर ने वो जॉब क्विट करके फॉरएवर को क्या किया था, स्टार्ट किया था। अब आप कुछ सोच के देखो, ठीक है, उन्होंने भी तो किया, आज दुबई जाके आ चुके हैं, कंपनी की तरफ से 7 स्टार बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रिप लगा के आ चुके हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा ना आपको दिखाती हूँ। अब आपने क्या करना है, उनको दिखानी है वीडियोस। क्या दिखानी है आपने उनको? वीडियोस दिखानी है। कहाँ की वीडियो? लक्ष्मण सर की जो वीडियो है ना, दुबई वाली वीडियो है, वो आपने उनको दिखानी है, ठीक है। और उसके बाद में और आपने बड़ी सारी, आपने इंस्टाग्राम पे जो आप वो छोटे छोटे क्लिप आते हैं ना, लड़कियों के लड़कों के ट्रांसफॉर्मेशन वाले जो वीडियोस वगैरह आते हैं, वो आपने दिखाने हैं कि देखो ये लड़की थी, इसने ऐसे करके स्टार्ट किया था, है ना, आज ये अपनी लाइफ को चेंज कर चुकी। ये लड़का है, इसने ऐसे स्टार्ट किया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके आपने उसको क्लियर कराया, और लास्ट में आपने उसको ये बोला कि अभी आपके पास में फास्ट वाला प्रोसेस नहीं है, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला प्रोसेस है? स्लो वाला प्रोसेस है, ठीक है ना। अभिषेक उत्तानी करके एक लड़का है, उसके बाद उसको बिठाओ, उसकी ट्रेनिंग दिखाओ कि अभी ना मैं तेरे को एक बंदे की ट्रेनिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी तुमने देखना है कि इस लड़के की क्या कंडीशन थी, इसने कैसे कैसे करके अपना काम स्टार्ट किया, और ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में उसको शाम को बात करो, उससे नॉर्मली बात करो, ठीक है ना, कि हाँ क्या कर रहे हो, कैसे 2cc, ये वो ज्यादा बात नहीं हमने करनी है। हाँ, उसके कुछ डाउट हो सकते हैं, शाम को जाके मे बी उसने घर वालों से बात करी होगी कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को फास्ट से, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदे के माइंड में ना ये वाली चीज तो रह जाती है कि मेरे को फास्ट तरीके से करना है काम, ठीक है ना। तो वो घर में बात करता है, घर वाले उसको मना कर देते हैं, है ना। तो अब उसके मन में ना डाउट आना स्टार्ट हो जाता है, वो बोलता है नहीं मैम मेरे को नहीं करना है, ये है वो है ना। तो अब आपने उसको क्लियर कराना है कि देखो क्यों नहीं करना है, मैंने तो बोला है ना अभी। वो बोलेगा मैम मैंने ना घर में पैसे की बात करी थी, घर वाले ना मेरे को मना कर रहे हैं। अरे मैंने तो तेरे को वैसे ही मना किया है कि वो तो तेरे लिए है ही नहीं, अगर तू पैसा लेके भी आ जाएगा फिर भी तेरे से फास्ट से नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। तो अभी तू उसकी टेंशन मत ले, अभी तू आ सीख समझ अच्छे तरीके से। अगले दिन वो बंदा ऑफिस में आया, ठीक है, कोई 2cc की बात नहीं करनी है उसके साथ में, ये वो है ना। आओ उसको पीपीटी ट्रेनिंग दिखाओ, पीपीटी वगैरह सिखाओ, है ना। बस दो चीजें आपने करनी है उसके बाद में। एक, उसको फायदे दिखाने हैं कि जल्दी करके फायदे क्या होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम लेट करते हैं तो थोड़ा रिग्रेट दिखाना है आपने उसको, ठीक है ना, कि अगर हम लेट करते हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉस हमें हो जाएगा, ठीक है ना। वो रिग्रेट और फ्यूचर, जल्दी करोगे तो फ्यूचर कैसा बन सकता है, लेट करोगे तो कंपटीशन भी कहीं ना कहीं, एक दिन के अंदर में इंडिया के अंदर हजारों लोग होंगे जो फॉरएवर को
स्टार्ट कर रहे होंगे, बट स्टिल आपके पास में फास्ट वाला तरीका नहीं है, आपके पास में तो स्लो वाला तरीका है। अब कुछ लोग फिर 2 से 3 दिनों बाद ना खुद ये बोलने लग जाते हैं कि मैम मैं ना फास्ट तरीके से करना चाहता हूँ, आप ना सर मैम से मेरे लिए ना परमिशन ले लो कि मैं फास्ट के साथ में करना चाहता हूँ, है ना। आप पूछो अच्छा चलो ठीक है, वैसे तो देखो परमिशन नहीं है, पर मैं अगर परमिशन ले भी लेती हूँ आपके लिए तो आप करोगे कैसे, अरेंज कैसे करोगे पैसा। वो बोलता है कि मैम मैंने ना मम्मी से बात किया हुआ है, अपने दोस्त लोगों से बात किया हुआ है, वो ना मेरे को बोल रहे हैं कि मैं तेरा थोड़ा मैं तेरा क्या कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। फिर 2 से 3 दिन के बाद में जब वो खुद ये बोलने लग जाए ना कि मेरे को फास्ट से करना है, फिर उसको अपने सीनियर के पास लेके जाओ और उसको ऑफर दिलवाओ उस टाइम पे, ठीक है ना। ऑफर दिलवाओ, सीनियर तो और बड़ी सारी चीजें उसको बताएंगे, ठीक है ना, कि कम में हो सकता है, कम सीसीज में ज्यादा लेवल आपके हो जाएंगे, है ना। वो सारी चीजें अभी नेक्स्ट मीटिंग होगा उसमें आपको बताई जाएंगी, ठीक है ना। मैंने आज आपको बताया कि 2 सीसी आपने इजी तरीके से कैसे बताना होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस होता है 2 सीसी बताने का। समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है ना। यस मैम। कल हमारी जो मीटिंग होगी वो होगी कि जब 2 सीसी हम बता देते हैं, जब लोग बोलते हैं कि हाँ हमको करना है, पैसे को लेकर दिक्कत डाउट वगैरह आते हैं, है ना, तो उनसे कैसे बातचीत करनी होती है, उन डाउट को कैसे क्लियर करवाना होता है, तो कल होगी आपकी उसकी मीटिंग, ठीक है। बाकी अभी अगर आपको कुछ पूछना है, क्लियर है ना। यस मैम। ठीक है, तो ऐसे करके आपने 2 सीसी बताना मैम होगा। एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए। मुझे तो क्लियर है, मगर सामने वाला बोलता है तो उसको हम क्लियर नहीं करा पाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि एक बार तो 2 सीसी कर ली, अभी आगे चल के तुमको 4 सीसी का फिर से टारगेट मिलेगा, तो उसको हम क्लियर नहीं करा पाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है अच्छा, करके। व्हाट इज 4 सीसी, क्या होता है 4 सीसी, किसने बताया आपको कि 4 सीसी कराना होता है? मैं एक दो लोग हैं कि मतलब वो बोले कि हम फॉरएवर कर चुके हैं, पहले तो वो लोग बोलते हैं बस केवल 2 सीसी करना है, फिर उसके बाद कुछ महीने जब बीत जाएंगे उसको करने लगोगी आगे, तो फिर तुमको 4 सीसी का टारगेट दे देंगे अच्छा, कि 4 सीसी कैसे आप तुमको ऐसे करना करो, है। आप ऐसे करो, कल आओ ऑफिस में, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि 4 सीसी क्या होता है, कैसे करना होता है, ठीक है ना। देखो 4 सीसी कुछ नहीं होता है यार, अब मैनेजर है ना, तो 4 सीसी डायरेक्ट में किए, ठीक है ना, हो गया 4 सीसी, मतलब कि 2 लोगों का डायरेक्ट में 2-2 सीसी कराया, हो गया 4 सीसी। अब तो तुम मैनेजर हो, पैसे कमा रहे हो, अब नहीं करवा सकते हो क्या? जब एएस लेवल पे आप 6-6 8-8 सीसी दिला सकते हो, तो क्या मैनेजर पे 2 लोगों का 2 सीसी नहीं करवा सकते हो क्या एक मंथ में? बड़े आराम से करवा सकते हैं यार। पता रूबी, ये लोग ना नहीं करने वाले होते हैं, तो इनके साथ में उलझना नहीं होता है। अरे भाई ठीक है तेरे। नहीं, बस वो कहीं से वो लिंक था तो वो उससे इंस्टा पे देख के वो की हुई थी, तो हाँ फिर हाँ, वो हमको मतलब कि हमको नेगेटिव करने का कोशिश कर रही थी, तो तो हम उनका अपना काम पार्ट ही अपने है, हिसाब से रख। उनका हाँ। काम ही यही है, समझ रहे हो। खुद करते हैं वो, खुद करते हैं वो, जानबूझकर आपको ये चीज बोलते हैं कि आप ये करें, और आप उनसे पूछें और बाद में वो ये बोलें कि अरे तुम ना मेरे साथ कर दो, मैं ना तुम्हारी हेल्प करवा दिया करूंगा बाद में ये करने के लिए। तो फिर वो बोली कि जब 4 सीसी तुमको करना पड़ेगा, तो वो किसी और कंपनी से जुड़ी हुई थी, तो वो बोली कि मेरे साथ आ जाना, तो हम बोले जब तुम वहां पे थक जाना तो तुम मेरे पास आ जाना। मैंने बोला ना आपको कि ऐसे ही होते हैं ये लोग। देखो, हर एक चीज का ना एक इजी वे होता है और एक होता है कॉम्प्लिकेट करके दिखाना किसी को, तो उनका काम पता क्या होता है, मतलब बड़ी सिंपल होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक सिंपल वे में काउंटिंग है। उसने बोला पहले 1 होता है, फिर 5 भी होता है, फिर 8 भी होता है, फिर 10 भी होता है। तेरे को तो 1 से लेकर 10 तक कभी जिंदगी में काउंटिंग ही नहीं आ सकती है, वो आपको इतना कॉम्प्लिकेट करके दिखाएंगे। पर उस चीज की टेंशन मत लो यार, हम बैठे हैं ना उस चीज के लिए। उनका तो काम यही है, आपको कंफ्यूज कर देना और बाद में बोलना कि अगर दिक्कत आएगी तो मैं हूं, मेरे साथ आना, मैं करवा दूंगा, मैं करवा दूंगी। ठीक है, ओके। और बढ़िया से अभी जो जो मैंने बताया इसका थोड़ा रिवीजन कर लेना अच्छे से, ठीक है। और जी अभी मैम। मैंने टेलीग्राम पे एक छोटा मतलब एक ग्रुप बनाया है, ठीक है,
तो मैं कुछ लोगों को ऐड करूंगी, जो पीपीटीज वगैरह हैं वो व्हाट्सएप पे भेजना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टेलीग्राम करूंगी, तो सारे लोग टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना उसको, एक ग्रुप बना रही हूँ मैं, उसमें डाल दूंगी सारी चीजें, ओके। एक पीपीटी डालने के लिए बोला था मैंने, और क्या बोला था कल? पीपीटी डालने के लिए बोला था ना। प्रेजेंटेशन है आपके पास में, अपना सेकंड डे वाला और थर्ड डे वाला पीपीटी डाल देंगे, आपके पास मिल जाएगा वो आपको, ठीक है। ओके, हो गया। इंटरव्यू कैसे करना है, 2cc कैसे बताना है, क्लियर है? और क्लियर मैम। Yes, पैसा ma'am. कैसे निकलवाना होता है, 2cc बताने के बाद क्या क्या बातें करनी होती है, उसकी ट्रेनिंग आपको कल मिल जाएगी। देखो भाई, हमने तो अपनी तरफ से 100% कर दिया, अब करने की बारी है आपकी। हमने बता दिया, यस मैम। समझा दिया, सब कर दिया, अब करना आपको पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। बाकी चलो, ऑल दी बेस्ट, गुड नाइट।